नमस्कार दोस्तों। तो सभी लोग आजकल छुट्टियों में कहीं न कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी घूमने के लिए निकल जाते हैं। भारतवर्ष में इतनी सुंदर-सुंदर जगह है, प्रकृति ने सुंदरता के रंग हर तरफ बिखेरे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक रंग देखने हम चल दिए असम गुवाहाटी की तरफ। ये देखिए नई दिल्ली से गुवाहाटी की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, ट्रेन का ये ट्रैक बेहद ही खूबसूरत। हर तरफ हरियाली बिछी हुई है। तो हमने अपना गुवाहाटी स्टेशन पे ना उतर कर हम उतर गए कामाख्या स्टेशन पर और वहाँ से शुरू हुआ हमारा मंदिर माँ कामाख्या की तरफ जाने का रास्ता। हमने स्टेशन पर ही अपने कपड़े बदले, नहा धो लिए और हम चल दिए माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। देखिए मंदिर बेहद ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित एक प्रमुख और रहस्यमय शक्तिपीठ है ये। यह मंदिर देवी सती के योनि यानी कि गर्भ के गिरने का स्थान माना जाता है और यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक योनि कुंड की पूजा होती है। जब राजा दक्ष और माता सती के बीच में क्या उन्होंने उनका अपमान कर दिया था तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया था माता सती ने कि मेरे पति की बेइज्जती की गई है, तो वो उन्होंने अपने आप को आग में जला लिया था। तो उस पर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने तांडव किया। शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। जिन जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। इसी क्रम में नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी और इसी को कहते हैं कामाख्या मंदिर। बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर आप अलग अलग साधु तांत्रिक और इन सब का भी देख सकते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर जो सबसे विशेष लगता है वो होता है अम्बुबाची मेला। ठीक है, ये जून महीने में लगता है और इसको माता कामाख्या रजस्वला यानी कि माहवारी मंथली पीरियड से कहते हैं, उसके लिए विशेष माना जाता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। चौथे दिन भक्तों को माता के दर्शन के रूप में माता दर्शन करने के बाद प्रसाद के रूप में रक्त से भीगा हुआ सूती कपड़ा ही दिया जाता है। इस मंदिर में जो भी असम के मंदिर हैं उनकी विशेषता है कि बहुत ही शांति पूर्ण पूजा होती है। मतलब भागम भागने की आपने देखी हो, चलो 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 करें। जो भी मंदिर का पुजारी अच्छे से दर्शन कराता है, पूजा करवाता है। अब यहाँ पर भी देखिए आपको दिए जलाने के लिए भी जगह है, नारियल फोड़ने के लिए भी जगह है और यहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ तो हैं ही बहुत सारी कि यहाँ पर माना जाता है बलि दी जाती है, बट बलि नहीं दी जाती, उनको खरीद के यहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो आप पूरे मंदिर और मंदिर के परिसर के बाहर भी आप भेड़ बकरियाँ देख सकते हैं। ये कामाख्या मंदिर से निकलते के साथ ही एक छोटा सा मंदिर है जो बेहद ही सुंदर है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, आप देख सकते हो। और ये बेहद ही सुंदर और शांत मंदिर है। तो जब भी आप माँ कामाख्या मंदिर आएँ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। माँ कामाख्या माता जो भी लोग जो भी इच्छा के साथ जाते हैं माता उसको ज़रूर पूरा करती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद बता सकती हूँ कि बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माता का एहसास आपको होता है जब आप उस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हो। यहाँ पर आकर खीरे खाने के बाद हम चल दिए उमानंदा मंदिर की तरफ, जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक आइलैंड है, पिकॉक आइलैंड जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मंदिर स्थित है। तो माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद उमानंदा मंदिर की तरफ जाते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। ये देखिए हम इस फेरी से, इस नाव से चल रही है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोभावन दृश्य होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में बहुत ही विशाल नदी है। ये देख सकते हो आप कितनी विशाल, दूर दूर तक आपको पानी पानी ही दिखाई देगा। उस नदी के बीच में छोटा सा टापू ये बना हुआ है, बीचों बीच ये टापू है जिसको मयूर टापू बोलते हैं। उसके बीच स्थित है ये उमानंदा पर्वत। तो आप उस टापू पे उतर कर छोटे से पुल को क्रॉस कर कर आप इन सीढ़ियों को चढ़ कर जाते हैं दर्शन करने के लिए। महादेव हैं तो महादेव तो ऊंचे ऊंचे पर्वत पर ही बैठे हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही हैं, पहाड़ तो चढ़ने ही हैं। तो उसी तरीके से ये सीढ़ियों से हम पहुंचते हैं माता रानी के बाद अपने महादेव के दर्शन के लिए। ये देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर झील तालाब बहुत हैं आसाम में, बारिश की अच्छी खासी दिशा यहाँ पर होती है। तो यहीं पर है, आप देख सकते हो कि कमल के फूल बहुत सुंदर मिलते हैं। आप जहाँ भी देखो खिले हुए कमल आपको दिखाई देंगे। तो इस
टापू पर आकर, इस आइसलैंड पर आकर आपको दिखता है ये उमानंदा मंदिर, और इसमें हम चढ़ाते हैं अलग अलग तरह के फूल, बेहद खूबसूरत कमल का फूल आप यहाँ ये देख सकते हो, और हर तरफ ही है। तो यही प्रसाद और यहाँ पर ये फूल लेकर हम चलते हैं अपने महादेव के दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है ये दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप यानी मयूर द्वीप पर स्थित है। हिंदू कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव इस द्वीप पर गहन अध्ययन में लीन थे, तब प्रेम के देवता यानी कामदेव ने उनकी समाधि में बाधा उत्पन्न की थी। उससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। जिस स्थान पर कामदेव भस्म हुए उस पर्वत को भस्मांचल कहा जाता है। इस घटना के साक्षी के रूप में इस द्वीप को आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। उमानंदा नाम का अर्थ है उमानंद, जो उमा और आनंद यानी खुशी से मिलकर बना है। महादेव यहाँ उमा के प्रेम को बढ़ाने और उन्हें आनंदित करने के लिए उपस्थित रहते हैं। उमा यानी कि हमारी माँ पार्वती, तो उन्हीं को खुश करने के लिए हमारे महादेव यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह कि इस मंदिर में या असम का कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर कोई लाइट, ट्यूबलाइट, किसी भी तरह की क्या कहते हैं आर्टिफिशियल रोशनी नहीं है। जो प्राकृतिक रोशनी वही है। इसके अंदर भी जाकर छोटा सा गुफा है, गुफा के अंदर छोटा सा शिवलिंग है जिसको उमानंदा मंदिर बोला जाता है। उसमें दर्शन करने के लिए कहा जाता है। ओके, इसे दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपने आगे। यहाँ पर हम जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ। ज्योतिर्लिंग जाने से पहले रास्ते में पड़ता है ये गणेश टेम्पल। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर गणेश जी का मंदिर है। एक पहाड़ पे किस तरीके से उभरी हुई गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पर। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पे जाने से पहले आपको यहाँ पर गणेश जी यानी उनके पुत्र के दर्शन करने होते हैं, आशीर्वाद लेना होता है, और उसके बाद आप आगे के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि असम के पामोही में स्थित है। पामोही जगह है असम के अंदर, उसमें स्थित है। ये प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य के लिए प्रसिद्ध है हमारा ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये देखिए, ये रास्ता है, आप वहाँ से पैदल जाते हुए पहुँचते हो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। बेहद ही सुंदर रास्ता पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग डाकिनी यानी कि दायिनी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक बहते हुए झरने के पानी में स्थित है। बहता हुआ झरना है, उसी बहते हुए पानी के बीच में शिवलिंग बना हुआ है। यह शिवलिंग बिना किसी छत या दीवार के खुले आसमान के नीचे चलती जलधारा के बीच में उपस्थित है। इस शिवलिंग की यही विशेषता है। ये कोई मंदिर नहीं बना हुआ है, खुला हुआ झरना है, उसमें है ये शिवलिंग। ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, आप नीचे जाएंगे और ये छोटा सा यही जलधारा है जो चल रही है, शिवलिंग को छूते हुए आ रही है। यही वो झरना है। इसी झरने के आप देख सकते हो, आगे जाके आपको दिखेगा। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा खुला हुआ मंदिर है, खुला हुआ ज्योतिर्लिंग है ये वाला। ये देखिए, एक बहुत छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग इसमें रखे हुए हैं। जो भी लोग आते हैं, अब पहले के रखे हुए हैं ज्योतिर्लिंग, और यहाँ से ही है यह मंदिर यह मंदिर महाराष्ट्र के मुख्य भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाराष्ट्र को जो है उनमें से ही भीमाशंकर के भी 12 हैं, उनमें से एक है ये जो सिद्ध और जागृत है। गुवाहाटी में यह शिवलिंग किसी मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि गुवाहाटी की यह शिवलिंग किसी मंदिर गर्भगृह में नहीं बल्कि प्राकृतिक झरनों के बीचों बीच स्थित है, जो इसे बहुत ही रहस्यमय अलौकिक बना देता है। कथाओं की माने तो ये दैत्य राजा भीम ने ऋषि मुनियों और भक्तों पर अत्याचार किए थे। उसके अंत और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने इसी क्षेत्र में भीमासुर का वध कर दिया था। मान्यता है कि उस भयानक युद्ध के बाद भगवान शिव अत्यधिक थक गए थे। उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरी थी, जिससे यहाँ भीमा नामक नदी उत्पन्न हुई थी।
जिस नदी का ये चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा ये हमारा है यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग। ये शिवलिंग बना हुआ है, ये देखिए शिवलिंग में जल देते हुए, ये चलती हुई धाराओं के बीच में ही है शिवलिंग, जिसको हम कहते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि असम के जितने भी पंडित हैं, बहुत ही जिस तरह ये पुजारी आराम से पूजा करवा रहा है, उन्होंने आराम से जल चढ़वाया है, और देखो तिलक लगा के अच्छे से दर्शन करवाते हैं, कोई भागम भाग नहीं, कोई ये नहीं कि देखो और चलो। बहुत ही सुंदर, शांत और बहुत ही अद्भुत मंदिर ये दिखा, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही शांति। आप आराम से बैठो, आराम से महादेव के दर्शन करो, महादेव की उपासना करो। ये है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर पिक्चर भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। एक बार फिर दर्शन करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के। जय हो, हर हर महादेव। महादेव की तो बात ही निराली है। आप जो भी मांगो सच्चे दिल से वो पूरा करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। कहते हैं कलयुग के जो भी आपकी समस्याओं को दूर भगाते हैं, जो आपका हमेशा साथ देते हैं, वो आपके महादेव ही हैं। यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम प्रकृति के मज़े लेते हैं। ये देखिए असम के अजीब अजीबों से फूल आपको दिखाई देंगे, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, सुंदर। ये अपराजिता का फूल, अगर आप दिल्ली में देखो तो एक लेयर का होता है, यहाँ पर डबल लेयर का अपराजिता है। देखो कितना सुंदर बड़ा है, साइज़ भी बड़ा है और डबल लेयर भी है। यहाँ पर जो दिल्ली में देखते हैं हम लोग सिंगल लेयर का देखते हैं, क्या कहीं भी देखो, यहाँ डबल लेयर का मुझे यह अपराजिता लगा। और देखो कितना सुंदर लगा हुआ था, ये बना रखा है, और ये बहुत ही सुंदर रास्ते में आपको दिखेंगे। ये देखो पूरी अपराजिता की बेल है जो लगाई हुई है। ये देखो ये उसी रास्ते में है, भीमाशंकर के रास्ते में उतरते हुए आपको ये दिखेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक छोटा लंगर था, हमने लंगर एंजॉय किया, जो बहुत ही प्यार से असम वालों ने बना रखा था। वहाँ पर पान की सुविधा भी थी, अच्छा से खाना था, बेहद ही प्यार से इन असम के लोगों ने बैठा के खाना खिलाया है और बाद में पान भी खिलाया। तो ये तो भाई अलग ही था। उसके बाद हम निकलते हैं आगे अपने पवित्र नेचुरल पार्क जो है उसको देखने के लिए, क्योंकि असम आए और एक सींग वाला गैंडा यानी कि वन हॉर्न राइनो ना देखा तो क्या देखा। तो हम चल दिए अपने राइनो को देखने के लिए। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, क्या सुंदर रास्ता है सारा, बेहद ही खूबसूरत। असम के लोग भी बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं तो यहाँ पर गई हूँ, मुझे जितने भी लोग मिले वो बहुत ही अच्छे मिले, बहुत ही मिलनसार। इवन जो ड्राइवर हमारे साथ था हमारे कैब में, वो भी हर चीज़ को अच्छे से बताता हुआ, अच्छे से समझाता हुआ और हर जगह मिलता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए खूबसूरत। और हम पहुँचते हैं अपने पवित्रा नेशनल पार्क में। पवित्रा मुख्य रूप से अपने विशाल भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गैंडे के अलावा यहाँ पर तेंदुआ, वाइल्ड पिग, हिरन, जंगली भैंस आदि जानवर भी यहाँ पर दिखते हैं, मिलते हैं। ये एक अच्छी वाइल्ड सेंचुरी है असम की, जिसमें अलग अलग तरह के जानवर पक्षी तो दिखेंगे और प्राकृतिक नज़ारा तो देखने लायक है। आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत है यहाँ के घर, और घरों में लगे हुए ये पेड़ पौधे, अलग सी ग्रीनरी। भाई जो दिल्ली में रहता है ना उसको ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता। दिल्ली में आप अपना बालकनी खोलो, सामने दूसरे की बालकनी ही नज़र आएगी। ऐसा लगता है कि कमरे में जितना डिस्टेंस नहीं होता उतना हमारे घरों में डिस्टेंस होता है। मतलब कमाल है। और यहाँ पर जब भी आप कहीं भी जाओ हरियाली और ये दिखाई दे तो अच्छा ही लगता है कि देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर। बल्कि ये देखो जब हम गए थे तो वहाँ पर बारिश के कारण वो सब बंद की हुई थी, बट हमें फिर भी यहाँ पर गैंडे दिखाई दिए। हम वहाँ से अपनी गाड़ी से 1 किलोमीटर गए, वहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर आपको ये राइनो दिखाई देते हैं, तो यहाँ से हमने राइनो देखे।
ये देख सकते हो आप, 2-3 राइनो खड़े हुए हैं और बहुत पास से भी देखे, तब फ़ोन हमारे पास नहीं था, अंदर था। तो वही चीज़ें जो दिख जाती है उस चीज़ को कैप्चर करते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो दिख भी नहीं पाती है या बहुत क्षणिक हो जाती है कि आप निकालो, ओह! ये तो चीज़ गायब हो गई, वो चीज़ हो जाती है। तो ये है, यहाँ पर राइनो बहुत सारे हैं, एक सींग वाले, और बेहद ही सुंदर हैं। लेकिन जब आप आओ उस टाइम पे सीज़न हो तो आपको जीप से पूरा दिखाया जाता है, तो आप उसका एंजॉय कर सकते हो। अब हम आए तो हम इतना तो लेंगे ना। ये देखिए, हमने राइनो के साथ पिक तो बनती ही है, तो हमने राइनो के ये जो वन हॉर्न राइनो है उसके साथ पिक्स ली हैं। इसका स्टैचू बेहद ही खूबसूरत इन्होंने अपने उधर बनाया हुआ है, तो उसके साथ बनती तो है। ये देखिए, बेहद खूबसूरत असम, और असम की बेहद खूबसूरत वादियों में हम भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर भी एक राइनो पानी के अंदर सो रहा था, जो बार बार अपना मुंह बाहर निकाल रहा था। ये बहुत ही नज़दीक था, इस पेड़ के पास ही है। तो यहाँ पर हमने इंजॉय किया और वन राइनो देखा, और वाइल्ड बफेलो भी यहाँ पर घूमती हुई दिखाई दी हमें। ये बहुत ही जीप से घूमने वाली जगह है। हम बारिश में आए तो हम नहीं देख पाए, लेकिन वैसे अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एलिफेंट राइड भी बेहद ही इंटरेस्टिंग होती है, जो भी है वो एलिफेंट राइड भी ले, अच्छा है। उसके बाद हम चल दिए, यहाँ पर एक आइलैंड बोला जाता है, उसके पास गए हैं हम। यहाँ पर ये देखिए आइलैंड है, खूबसूरत आइलैंड, कि आप उधर जाओ। आइलैंड पे जाने से पहले हमें यहाँ पर महादेव के दर्शन हो जाते हैं, तो हम महादेव के यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर शिवलिंग बनाया हुआ है, बिल्कुल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बना हुआ है ये। तो इसे दर्शन करने के बाद हम चल दिए फिर दोबारा फेरी यानी कि नाव से आइलैंड की तरफ। हमने छोटी सी राइड भी ली थी ये, इससे जो ये जीप है पवित्र नेचुरल पार्क में घुमाने के लिए। तो यहाँ से हमने छोटी सी राइड ली थी, एक बार देख के आते हैं क्या है। तो हमें छोटा सा वन राइनो देखने के लिए, बट बारिश की वजह से हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए थे, बट जितना देखा उतना सही लगा। उसके बाद हमारा ये फेरी वाला ये सफ़र है, ये शुरू हो जाता है। ये देखिए हम फेरी के मज़े लेते हुए, और यहाँ पर डॉल्फिन्स दिखती हैं इस आइलैंड पर। एक छोटा सा गांव भी बना हुआ है, एक आइलैंड भी है ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच। एक्चुअली बहुत बड़ी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र की नदी में आओ और ये नाव, फेरी और क्रूज़, इन सब के मज़े ना लो तो क्या फ़ायदा। इतनी शांत और इतने अच्छे नज़ारे नज़र आते हैं ना, बहुत ही सुकून मिलता है। और जब हम गए थे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो वो भी एक शांति मुझे दिख रही है, तो हमेशा ही होती होगी। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली वाले, हमें भीड़ का फ़ोबिया है कि भीड़ 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 ही हमेशा दिखती है। तो यहाँ पर ये देख के बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए पूरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत ही मज़ेदार है। हर जगह जैसे दिल्ली और यूपी में कुत्ते दिखाई देते हैं, यहाँ पर भेड़ और बकरी दिखाई देती हैं। एवरी टाइम आपको हर जगह भेड़ बकरी रोड पर हर जगह दिखाई देंगी, घूमते हुए, फ्रीली घूम रही हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें आप डॉल्फिन्स देख सकते हैं सुबह और शाम। यहाँ पर हमने इधर कैमरा किया तो उधर से हुई, उधर कैमरा किया तो उधर से हुई, तो उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। ये देखिए यहाँ पर ये जो गांव है आइलैंड पर, उस आइलैंड के बच्चों से बात करते हुए। ये बेहद ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का, जो मैं बता नहीं सकती थी कितना मज़ा आ रहा था हमें इस शांत नदी के पास बैठने में, और यहाँ ये छोटी छोटी सी जो नाव है इसके मज़े लेते हुए। मतलब अपने आप में एक आनंदमय दृश्य था ये। तो कभी भी आसाम आओ, जो भी आसाम आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तो ऑब्वियसली देखिएगा, इतनी बड़ी नदी है, और उसमें मंदिर भी है, घूमने की जगह भी है, गांव भी है, बहुत कुछ है इस नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमने भी इंजॉय किया और हमने भी वो देखे नज़ारे उसके, ब्रह्मपुत्र नदी के।
देखिए उसके बाद हम वापस जाते हुए, वापस गांव में घूमते हुए और बच्चों से मिलकर नदी के मज़े लेते हुए हम वापस चले गए अपने उसी स्थान पर। यहाँ पर एक नदी किनारे ही ये सीढ़ियों से ऊपर एक मंदिर है जो हमें सुंदर लगा, और हमारे पास टाइम भी है, तो जब आए हैं आसाम तो घूमना ही चाहिए ना। तो हम चल दिए मंदिर के दर्शन करने के लिए। ऊपर एक पुजारी थे, वो पूजा कर रहे थे, देखो आप। फिर उन्होंने हमें भी बोला तो हमने जल चढ़ाया वहाँ पर। हर हर महादेव। ये देखिए, जब भी पूजा होती है तो आसाम की ये वाली आवाज़ हमें याद है कि जिस तरह से ये है भी, बंगाल साइड भी, आसाम भी, उस साइड भी है कि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो इस तरह से पूजा करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिर फ़ोटो खिंचवाई। ये बहुत ही अच्छे लोग थे इस मंदिर में। मंदिर के पुजारी भी अच्छे थे, और हम आसाम के में गए और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्यार से हमें आसाम वाला खाना खिलाया। ये देखिए किस तरह से बैठा कर हम इस आसाम के गांव के इस झोपड़ी में बैठे और हमने वहाँ का स्वाद लिया, वहाँ खाना खाया। उसके बाद फिर दोबारा हम उस टॉप पे पहुँचे और वहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची क्योंकि बहुत ही प्यारे सीन थे। ये देखिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया, और ये उसी पर ही है, नदी के बिल्कुल पास, उतनी ऊंचाई पर है ये चीज़। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं वशिष्ठ मंदिर पर। ये है महर्षि वशिष्ठ का मंदिर। वशिष्ठ मंदिर, वशिष्ठ आश्रम असम की राजधानी गुवाहाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। इसे महान ऋषि वशिष्ठ की तपो स्थल माना जाता है। यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, ये वो जगह है। यह आश्रम संध्याचल पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा राजेश्वर सिंह ने करवाया था। ये वो मंदिर है। यह मंदिर 3 प्राकृतिक जलधाराओं संध्या, ललिता और कांता के संगम पर बसा हुआ है। इन धाराओं में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो वशिष्ठ मंदिर है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, यहाँ वो रहते थे। और इसी में एक गुफा भी है जिसमें बोला जाता है कि वहाँ पर राजा वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ छुपे और उन्हीं में ही उनके प्राण निकल गए। तो ये वही है ऋषि वशिष्ठ का मंदिर है। बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, और उसमें जो ये तीनों धाराएं बह रही हैं, ये सच में बहुत ही पवित्र हैं। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत मंदिर है ये। हनुमान जी की पिक्चर भी है इसमें। ये देखिए अब हम पहुंच जाते हैं बालाजी मंदिर पर। बालाजी मंदिर बिल्कुल जो गुवाहाटी का रेल बस स्टैंड है, बिल्कुल सामने ही है। तिरुपति श्री बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी को समर्पित एक भव्य और पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर अपनी मनमोहक दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला और शांत आध्यात्मिक वातावरण के लिए माना जाता है। देख सकते हो आप कितना शांत है और कितना सुंदर है ये तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर। यह मंदिर की स्थापना आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर को श्रद्धांजलि देने के रूप में की गई है, क्योंकि वो जैसा ही बना हुआ है वो मंदिर। और उसके बाद हम मंदिर दर्शन करने के बाद असम का खाना खाते हुए, असम की थाली खाते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने एयरपोर्ट, यानी कि असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट है ये वाला। और एयरपोर्ट के बाद हम अपनी फ़्लाइट लेकर, क्योंकि हमें वापस जाना है दिल्ली, तो हम अपने घूमकर सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए, असम के मज़े लेते हुए अपने पहुंच जाते हैं गुवाहाटी स्टेशन। और ये देखिए हमारी वापसी की फ़्लाइट टू दिल्ली।
तो यहाँ के लिए हमने गुवाहाटी के दर्शन करवाए। अब हम आपको मिलते हैं अगले किसी